कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भारत और नेपाल के रिश्तों में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हाल ही में नेपाल की नई सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिसने सीमा पर रहने वाले लाखों लोगों को चौंका दिया। नेपाल ने भारत से आने वाले 63 रुपए से ज्यादा कीमत के सामान पर टैरिफ लगा दिया। यानी अब छोटी से छोटी खरीदारी पर भी टैक्स देना होगा। नेपाल सरकार का कहना है कि यह कदम रेवेन्यू लॉस रोकने और घरेलू बाजार को बचाने के लिए उठाया गया है, लेकिन अब भारत की तरफ से भी सख्त जवाब आया है। भारत ने नेपाल नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल देना लगभग बंद कर दिया है। सीमा के पेट्रोल पंपों पर पुलिस तैनात है, सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और कैमरा बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी शुरू कर दिया गया है। यानी साफ संकेत, एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा। अब सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया? इसकी सबसे बड़ी वजह है फ्यूल प्राइस का अंतर। भारत में पेट्रोल जहां करीब 97 रुपये से 100 रुपये प्रति लीटर मिलता है, वहीं नेपाल में इसकी कीमत 130 रुपये से 137 रुपये तक पहुंच जाती है। यही कारण था कि बड़ी संख्या में नेपाली वाहन भारत आकर सस्ता ईंधन भरवाते थे। शुरुआत में यह सामान्य खरीदारी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे यह बड़े स्तर के ईंधन व्यापार और स्मगलिंग में बदलने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग भारत से सस्ता तेल खरीदकर नेपाल में महंगे दाम पर बेच रहे थे। इसका असर यह हुआ कि सीमा के पेट्रोल पंपों पर दबाव बढ़ गया, स्थानीय लोगों को लंबी लाइनों का सामना करना पड़ा और कई जगह ईंधन की कमी जैसी स्थिति भी बनने लगी। अब भारत ने इस सिलसिले को रोकने का फैसला किया है। शुरुआत बिहार के सीमावर्ती जिलों से हुई, जो अब अन्य बॉर्डर क्षेत्रों तक फैलती दिख रही है। नए नियमों के तहत नेपाल नंबर प्लेट वाले वाहनों को नियमित रूप से ईंधन नहीं मिलेगा। कैन, कंटेनर या ड्रम में ईंधन भरने पर रोक है और कमर्शियल स्तर पर खरीद पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। केवल आपातकालीन स्थिति में सीमित मात्रा में ईंधन दिया जा सकता है। इसके साथ ही कैमरा बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू किया गया है, ताकि सीमा पार आने जाने वाले वाहनों और लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और किसी भी संदिग्ध पैटर्न या अवैध गतिविधि की पहचान की जा सके। अब सवाल है, क्या इससे भारत नेपाल रिश्तों में तनाव बढ़ेगा? दरअसल दोनों देशों के संबंध बेहद गहरे हैं। खुली सीमा, रोटी बेटी का रिश्ता, व्यापार, रोजगार और सांस्कृतिक जुड़ाव, ये सब इस रिश्ते की खासियत है। लेकिन जब आर्थिक फैसले सीमा पर असर डालते हैं तो जवाबी कदम भी सामने आते हैं। नेपाल ने अपने राजस्व और बाजार की सुरक्षा के लिए फैसला लिया, वहीं भारत ने अपने ईंधन, स्थानीय जरूरतों और अवैध गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया। यानी दोनों देश अपने अपने हितों के अनुसार फैसले ले रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर सीमा पर रहने वाले आम लोगों, छोटे व्यापारियों, टैक्सी चालकों और ट्रांसपोर्टर्स पर पड़ सकता है। साथ ही अगर ऐसे कदम जारी रहे तो सीमा पर होने वाला छोटा व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। फिलहाल सीमा का माहौल बदल चुका है। नेपाल नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को ईंधन नहीं मिल रहा, पुलिस तैनात है और निगरानी बढ़ा दी गई है। अब पूरे दक्षिण एशिया की नजर इस बात पर है कि अगला कदम कौन उठाता है। अब सवाल आपसे, क्या भारत का यह कदम सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।